अस्सलाम वालेकुम। मक्का अजीज़िया से हम लोग जद्दा एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। सुबह 8 बजे हम लोग छोटी गाड़ी के सहारे जद्दा एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन रास्ते में हम लोग बस पकड़ेंगे और फिर बस के ज़रिए जद्दा एयरपोर्ट तक जाएंगे। अभी हम लोग छोटी गाड़ी में हैं, रास्ते में हैं। कुछ ही देर बाद हम लोग बस में बैठेंगे और फिर बस से इंशाअल्लाह जद्दा को जाएंगे। शाम 6 बजे कोलकाता के लिए हमारी फ़्लाइट है। वे टू जद्दा। ये कौन सा जगह है ड्राइवर साहब? ये जगह है, इसको बोलते हैं ज़हरतुल उमरा। हाँ, कुछ बताते चले तो अच्छा लगेगा। ज़हरतुल उमरा। ये मस्जिद आयशा जो है ना, वो इधर इस तरफ है। अच्छा। और ये नीचे रोड जाएगा मदीना को, ये सीधा चले जाएगा जिद्दा को। अच्छा अच्छा। हाँ, ये रास्ता सीधा जिद्दा को जाएगा। तो फिर यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, तुमको बस में बिठाएंगे ना, बस तुम्हारे को इधर से लेके आएगी। फिर ये जो ब्रिज देखा ना, ब्रिज से नीचे जाके फिर सीधा पकड़ेगी मदीना। जद्दा जाने वाले रास्ते का कुछ मंज़र आप लोग ये देखते चलें। पता नहीं ये कौन सी जगह है, लेकिन आबादी है अच्छी खासी। यहाँ पे काफ़ी मकानात यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये देखिए मस्जिद, ये जद्दा जाने का रास्ता है, जिसमें से ये शहर या यह आबादी दिखाई पड़ रही है। जगह जगह जो कुछ अनोखा मनाजिर दिखाई पड़ेंगे, इंशाल्लाह मैं उसे रिकॉर्डिंग करते जाऊंगा और आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, गाड़ी भी काफ़ी तेज़ चल रही है। मैं स्पीड मीटर को देख रहा हूँ, 140 मीटर पर आवर के हिसाब से ये गाड़ी अभी चल रही है। देखें, आबादी से निकलने के बाद फिर से वही सपाट रेगिस्तानी पहाड़ी इलाका। थोड़ा यहाँ पे सपाट जगह दिखाई पड़ रहा है, वरना ज़्यादातर रास्ते में पहाड़ ही पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे देखें, कुछ सपाट बलुवी जगह दिखाई पड़ रही है। बहुत दूर आगे पहाड़ है। अरब को यूँ तो रेगिस्तानी इलाका माना जाता है और है भी, लेकिन अभी तक जिन जिन रास्तों से होकर के हमारा गुज़रना हुआ है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई पड़ा है। मदीना से मक्का आए, सिर्फ पहाड़ 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 ही पहाड़। और फिर मक्का से ताइफ गए हुए थे, उस रास्ते में भी पहाड़ी पहाड़ दिखाई पड़ा। आज मक्का से जद्दा जा रहे हैं। जद्दा जाने में भी कई जगह पहाड़ें दिखाई पड़ रही है, लेकिन जगह जगह कुछ रेगिस्तान बलवी इलाका भी दिखाई पड़ रहा है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, पर अब तक कहीं कहीं ऊँट दिखाई पड़ा है। इधर भी अब तक लगभग आधा घंटा हो गए मक्का से निकले हुए, कहीं भी ऊँट दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ पे आप देखें, बिल्कुल दूर तलक आपको सपाट मैदान की तरह दिखाई पड़ता होगा। आगे बालू ही बालू दिखाई पड़ रहा है। फिर देखें, फिर से एक छोटी सी पहाड़ी।
कुछ दूर चलने के बाद पहाड़ आ ही जाता है। यहाँ पे पिलग्रिम्स ग्रुप कंट्रोल सेंटर, ये पिलग्रिम्स कंट्रोल सेंटर है। काफ़ी बसें खड़ी हुई हैं। ठीक है, बलूई इलाका। यहाँ पे जद्दा जाने में जगह जगह बलूई क्षेत्र दिखाई पड़ रही है। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अब लग रहा है कि हम लोग सही मानों में अरब में हैं। अब इधर बालू ही बालू दिखाई पड़ रहा है। कुछ सपाट जगह, पहाड़े हैं लेकिन कम, लेकिन इधर बालू भी काफ़ी दिखाई पड़ रहा है। दूर तक देखें, बीच में छोटे मोटे कटीले पौधे, छोटे मोटे पेड़, शायद इन्हीं को ऊँट खा करके अपना पेट भरा करती है। फिर से काफ़ी पुराना एक पहाड़ी टीला, और फिर देखें, फिर से पहाड़, फिर से पहाड़ी। जद्दा जाने के रास्ते में लेकिन अब तक कहीं ऊँट नहीं दिखाई पड़ा, या फिर कोई दूसरे जानवर जैसे भेड़, दुम्बा वगैरह भी नहीं दिखाई पड़ा है अब तक। ये देखें, ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे हम लोग शायद जद्दा इंटर कर रहे हैं। एक प्लेन भी आपको दिखाई पड़ता होगा, शायद दिखाई पड़ता होगा, काफ़ी दूर में है। और जिस तरह का यह बड़ा शहर लग रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि हम लोग जद्दा इंटर कर रहे हैं या इंटर कर गए हैं। ड्राइवर साहब फ़ोन से बात करने में मसरूफ़ हैं, इसलिए मैं उनसे पूछ भी नहीं पा रहा हूँ। और कहीं पे कोई साइन बोर्ड भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिससे मैं आप लोगों को कंफर्म करूँ कि यह जद्दा ही है। सड़कें देखें, बिल्कुल गोल यहाँ पे सड़क है। देखें, काफ़ी खूबसूरत। खूबसूरत इंजीनियरिंग। यहाँ पे ऐसा मालूम पड़ रहा है, जिस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं उसी के ठीक बगल में ओवर ब्रिज, बगल में ये देखें, ओवर ब्रिज के नीचे से खूबसूरत डिज़ाइनिंग किया हुआ सड़क, नीचे नहर, काफ़ी चौड़ी नहर। और आगे देखें, बिल्कुल आगे आप देखेंगे काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। पता नहीं होटल्स हैं, रिहायशी इलाका है, लेकिन काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे वो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट हैं। इधर आगे दूर देखें, आगे दूर आपको जो खेमा दिखाई पड़ता होगा, खेमा टाइप, वही जद्दा एयरपोर्ट है। जद्दा एयरपोर्ट हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। ये जद्दा एयरपोर्ट का रास्ता इधर से भी होके जाता है।
जद्दा एयरपोर्ट इंशाअल्लाह हम लोग 5 मिनट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। पेड़ है, ताड़ का पेड़, काफ़ी हरा भरा दिखाई पड़ रहा है ये जद्दा एयरपोर्ट के रास्ते में। ताड़ का खूबसूरत पेड़ जो रास्ते में और भी खूबसूरती को चार चांद लगाए हुए हैं। जहाँ रखते ये देखें हम लोग बस जद्दा एयरपोर्ट आ ही गए हैं। ये जद्दा एयरपोर्ट का ही मंजर है। अपने अपने इतने मोटा मोटा तो रोटी हो तो साला खाना पड़ेगा, ऐसे ही हाजी खाएगा। हमने अपने अपने बात पोको लास्ट में नहीं ये पर ले खाए फिर हम चाय बना के आनी थी तो ऑर्डर से डुबाई डुबाई कोई बाप तो है। अरे फूल देख लीजिए, फूल नहीं मिलेगा देखने के लिए। कौन सा फूल? अगला फूल अभी फोटो ले मनोवर। हाँ ले रहे हैं लेकिन हम उल्टा साइड बैठ गए हैं। सारा सीन आप लोग तरफ है। हिंदी पूछे थे भेज देंगे आपको हम। हाँ ये भेजी थे इनका कोले तो नहीं कुछ ना। हाँ बदर गए थे ना हम लोग। कहाँ तो ले लो वो के ले लो गुडन है ना गुडन बदर जंगे बदन ना है वहाँ जाली टकर अंदर वीडियो लिया बनाया का जाहिद? नहीं, रिकॉर्डिंग किया है का? रिकॉर्डिंग नहीं है, ऐसे ही वो ठीक है करो लिया रहा तो इंडिया के कोलकाता के है ना? हाँ कोलकाता है। ये हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखें बसें लगी हुई हैं, हमारी गाड़ी भी रुक गई है। देखते हैं कहाँ पे यह गाड़ी कहाँ तक पहुँचाती है।